हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO ARO 2023 की जो वैकेंसी है वो आई है। तो अगर अभी तक आपने इसका जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसका जो फॉर्म वगैरह है वो फिल कर दें। OTR नहीं किया है तो OTR वगैरह कर लें। और अगर दिन में साइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रात में इसका जो फॉर्म वगैरह है वो फिल कर ले। जो रात है उसमें ठीक ठाक जो साइट है वो चल रही है। हालांकि अब जो साइट की समस्या है वो थोड़ी सी जो सही है वो हो गई है। दिन में भी मैंने चेक किया है तो साइट जो है ठीक ठाक तरीके से चल रही है। तो जिन भी लोगों ने जो फॉर्म वगैरह फिल है वो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जो है वो लग जाएं। और इस बार जो आपका RO ARO का एग्ज़ाम है तो अभी कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने आपके पास पर्याप्त जो समय है वो है। और जनवरी लास्ट के समथिंग आपका जो एग्ज़ाम है RO ARO वाला वो होने की जो संभावना है वो है। इसलिए जो 2-3 महीने है वो है और इस 2-3 महीने को आपको अच्छे से यूज़ करना है। और इस बार जो सावधान है वो भी आपको हो जाना है, बिल्कुल एकदम सतर्क रहना है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है कि अभी 411 पदों के लिए जो आवेदन हैं वो मांगे गए हैं और आगे ये जो वैकेंसी है वो बढ़ेंगी भी और 500 प्लस आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो उतना ही ज़्यादा जो कंपटीशन है वो इस बार जो है वो हो गया है क्योंकि ना सिर्फ SSC वाले बच्चे इसमें हैं बल्कि जो केवल UPSC का टारगेट लेके चलते थे वो वाले बच्चे और बेरोज़गारों की संख्या कितनी है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो और इतनी अच्छी वैकेंसी है और अब तो सभी लोगों को यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल ही जाती है और सारा गाइडेंस वगैरह मिल जाता है। पहले इतना सब कुछ नहीं होता था तो कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है कंपटीशन अच्छा खासा है और तगड़ा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें जो है कंप्लीट और अच्छे से करके चलिए ताकि आप ये जो मौका मिला है उसे बिल्कुल भी चूक ना जाए। तो इस बार जो आपको सावधान होना है वो इस चीज़ से होना है कि जो इस बार आपका पेपर होगा इसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि पिछले बार आया था तो ज़रूरी नहीं कि सेम वैसा ही आपको उसी उसी टॉपिक से सेम उतने उतने ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएं या ज्योग्राफी में अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते थे तो सेम ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन आए, अदर सब्जेक्ट में कम पूछते थे तो अदर सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन आए। तो आप पैटर्न लेकर चल सकते हैं कि क्या कहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन जो हैं आते हैं, उस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें लेकर चलनी है कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन कम आते हैं तो फिर हम उस सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में लेके और ये सोचे कि नहीं इसको छोड़ देते हैं और अदर सब्जेक्ट करते हैं। तो आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको एकदम बराबरी के साथ लेके चलना है। सभी की जो तैयारी है वो अच्छे से करनी है, सबको बराबर जो मौका है वो देना है और किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पेपर में जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो बच्चों से यही कहेंगे कि घबराइए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछे जाएं। हाँ, रिपीटेड का मतलब ये नहीं है कि आपका एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे। एज इट इज़ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है, आपको उसमें से घुमा के जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देगा। सेम क्वेश्चन वही होगा, ऑप्शन भी वही होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रहती हैं। तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि अरे हम घटना चक्र पढ़ रहे हैं, पता नहीं इससे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप घटना चक्र वगैरह अच्छे से पढ़िए। और जो आप एक्स्ट्रा कोई PYQ कर रहे हैं और ल्यूसेंट वगैरह कर रहे हैं तो इनको करिए। प्री के लिए इतना कह सकते हैं कि पर्याप्त है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा NCERT या अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे आप उतना ज़्यादा पढ़ें। हाँ, एक दो सब्जेक्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं, बाकी आपका घटना चक्र ल्यूसेंट से सारी चीज़ें कह सकते हैं कि कवर हो जाएंगी और प्री के लिए पर्याप्त है इतना। तो आप उनको अच्छे से करिए और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन कहीं और से आ जाएंगे। तो आप एकदम तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।